सोनम वांगचुक को उनको ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके, एक उसको कहा जाए गिरफ्तार ही करके, क्योंकि वहाँ लाठी चार्ज हुई, तमाम चीज़ जो करना था पुलिस द्वारा। उससे पहली बात है कि वो जो वहाँ के कमिश्नर थे उनको चेंज किया गया रातों रात, और एक योजना बनाया गया, यानी लोकतंत्र की आवाज़ को बहुत बुरी तरह से दबाया गया। जिस तरीका से जेपीएससी का यहाँ 14वीं पीटी परीक्षा का परिणाम आया और उसका कट ऑफ मार्क्स प्रकाशित नहीं करना, छात्रों का जो भी मार्क्स आया टोटल उसको प्रकाशित नहीं करना, ये पूरी तरह अंधकार में रखकर छात्रों को बरगलाना चाहती है, यहाँ के जनता को गुमराह करना चाहती है। और देश के भी शासन व्यवस्था ऐसी है कि नीट जैसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जिससे डॉक्टर बनते हैं और बहुत सारे जो कि जनता के बहुत सारे कार्य ऐसा है, स्वास्थ्य एक ऐसा चीज़ है कि इसे उसके बिना कोई नहीं रहे, उसमें उस तरह के घपला हो जाना, ये पूरी तरह सिंडिकेट चल रही है। कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को 1 सेकंड नहीं बनने देना चाहिए कुर्सी पद पर। उनके नेतृत्व में इस तरह के बड़ा सा परीक्षा का परिणाम का घोटाला हुआ है, तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ, अभी जांच पड़ताल चल रहा है। नहीं, घोटाला नहीं हुआ, इसके बाद लोग कैसे पकड़ा है? नीट पेपर लीक हुआ, जिसको लेकर दिल्ली का जंतर मंतर में काफ़ी छात्रों का वहाँ पे गुस्सा फूटा, जनता से लेके छात्र लोग आक्रोश में आए और वहाँ पे धरना प्रदर्शन किए। उसी बीच में सोनम वांगचुक जो कि अभी ट्रेंड में है पूरा, ये कोई नाम का मोहताज नहीं है, वो लगातार लगभग 20 दिन भूख हड़ताल पे वहाँ पे बैठे रहे। और मैं आपको बता दूं कि फाइनली उनका अनशन नहीं टूटा, उनको तोड़वाया गया और उसको हॉस्पिटलाइज भी किया गया। तमाम चीज़ें वहाँ पे हुई। और मैं आपको बता दूं कि झारखंड में भी जो जेपीएससी है इसमें भी धांधली हुआ, यहाँ पर भी छात्रों का गुस्सा फूटा, तरह तरह का धरना प्रदर्शन हुआ, कार्यालय घेराव हुआ, पुतला दहन हुआ, लेकिन कोई रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है। सरकार अपना धुन में व्यस्त है, जनता लोग, छात्र लोग आंदोलन कर रहा है, लेकिन इसकी बातों को सुनी नहीं जा रही। विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ रवि पीटर जी हैं और इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कब तक झारखंड के छात्र और देश के छात्र इसी तरह से घिसते पिटते रहेंगे और इसी तरह का आंदोलन करते रहेंगे। जोहार। जोहार जोहार। कैसे हैं? ठीक ठाक है। कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को जो अभी हाल ही में झारखंड, खास करके जो जेपीएससी का जो अभी देखें आप, साथ ही जो नीट का पेपर में इस तरह का हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है, और इसलिए दुर्भाग्य है कि जिस विचार के साथ में, जिस सोच के साथ में और जनता जिस उत्साह के साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाई, और झारखंड में उसी उत्साह के साथ में माननीय हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री यहाँ की जनता ने बनाया। लेकिन बात ऐसा है कि इसे केंद्र की सरकार जैसी कार्य कर रही है उससे कहीं खतरनाक यहाँ की जो झारखंड की सरकार है वो कार्य कर रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या ज़मीन के मसले में हो। आप तमाम चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर आए दिन ज़मीन की मामला इतनी ज़्यादा गंभीर बन गई है कि सरकार एक बार नहीं बोलती है। ज़मीन तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन दूसरी बात है कि शिक्षा के बारे में जिस तरीक़ा से जेपीएससी का यहाँ 14वीं पीटी परीक्षा का परिणाम आया और उसका कट ऑफ मार्क्स प्रकाशित नहीं करना, छात्रों का जो भी मार्क्स आया टोटल उसको प्रकाशित नहीं करना, ये पूरी तरह अंधकार में रखकर छात्रों को बरगलाना चाहती है, यहाँ के जनता को गुमराह करना चाहती है। और देश के भी शासन व्यवस्था ऐसी है कि नीट जैसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जिससे डॉक्टर बनते हैं और बहुत सारे जो कि जनता के बहुत सारे कार्य ऐसा है, स्वास्थ्य एक ऐसा चीज़ है कि इसे उसके बिना कोई नहीं रहे, उसमें उस तरह के घपला हो जाना, ये पूरी तरह सिंडिकेट चल रही है। और इसको लेकर जिस तरीका से सोनम वांगचुक को
उनको ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके, एक उसको कहा जाए गिरफ्तार ही करके, क्योंकि वहाँ लाठी चार्ज हुई, तमाम चीज़ जो करना था पुलिस द्वारा। उससे पहली बात है कि वो जो वहाँ के कमिश्नर थे उनको चेंज किया गया रातों रात, और एक योजना बनाया गया, यानी लोकतंत्र की आवाज़ को बहुत बुरी तरह से दबाया गया। और हमें आशा है कि यहाँ भी छात्र जो जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा के परिणाम के विरुद्ध जो आंदोलन कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि सरकार इस बात को सुनेगी, क्योंकि सरकार जो है वो केंद्र की सरकार की पद चिन्हों पर चलकर कार्य कर रही है। यहाँ हम आपके चैनल के माध्यम से बोला था कि बीजेपी और जेएमएम की गठबंधन हो चुकी है। गठबंधन इसलिए मैं बोल रहा था कि जो केंद्र की सरकार जिस तरह की कार्य कर रही है, उस तरह के कार्य जनता के प्रति यहाँ के राज्य सरकारें कर रही है। अभी देखिए, कोई भी ऐसी जो जनता की आवाज़ की बात हो, जनता की समस्या हो, उसको लेकर जनता जब सड़क उतरते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री एक बार भी किसी मुद्दा पर नहीं बात बोले हैं। चाहे वो झारखंड आंदोलनकारियों की अधिकार की बात हो, छात्रों की जो पीटी परीक्षा जिस तरह से परिणाम आया हो उसका विरोध की हो, जेपीएससी का जेएससी का हो, उसके बाद नगरीय आंदोलन चल रहा है, उस मुद्दा को देखिए। मेरे अनुसार, मेरे विचार के अनुसार, कोई भी ऐसा जनहित मुद्दा है जिसको लेकर सड़क पर जो आंदोलन हो रहा है, उसको लेकर यहाँ की सरकार मीडिया के सामने या इसके नेतृत्व करता है या खुद मुख्यमंत्री कभी एक शब्द बोले हैं? कभी नहीं। यानी कि जनता आवाज़ उठा रही है लेकिन उसकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। केंद्र की सरकार जनता के मुद्दा और जनता की समस्याओं को लेकर जिस तरीका से वो गांधी जी के बंदर बन गए हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार जनता के, यहाँ आदिवासी मूलवासी के, जमीन के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, रोजगार के, आंदोलनकारियों की अधिकार के, तमाम ऐसे जन मुद्दाएं हैं जो कि उसके लेकर गांधी, बंदर जी के गांधी बन गए हैं। झारखंड में उसी प्रकार है, यहाँ भी जाति को जाति से लड़ाया जा रहा है। पहले कुर्मी वर्सेस आदिवासी किया गया, इसके बाद आदिवासी वर्सेस ईसाई किया गया, मुस्लिम किया गया। तमाम चीज़ को मतलब जो जितना कैसे लूटा जाए, और जनता में जो एकता बना हुआ है, यहाँ पूरी तरह आदिवासी मूलवासी एकता को विखंडित कर दिया गया। किन लोगों द्वारा किया गया? वैसे लोगों द्वारा। यहाँ सामाजिक जो कार्यकर्ता जो है वो वैसे लोगों के विचारों का गुलाम बने किसी न किसी माध्यम से। इसके कारण देखिए कि जो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, झारखंड के जो सरकारें हैं गठबंधन की, वो जनता की एक भी बात को नहीं सुन पा रही है। अवैध खनन हो ही रहा है, लगातार देखे होंगे कि अवैध खनन के चलते कितना मीडिया में आया, केस मुकदमा झूठ का केस किया गया, तो पुलिस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? रवि जी, बात अभी जो अवैध खनन है उसकी नहीं है, बात अभी हम लोग बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा को लेके। क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, उसी बात को हम कह रहे थे कि इस सब मुद्दा को लेकर केंद्र सरकार भी चुप बैठ गई है और राज्य सरकार भी चुप बैठ गई है। बात रह गया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के, तो हम तो कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को एक सेकंड नहीं बनने देना चाहिए कुर्सी पद पर। उनके नेतृत्व में इस तरह के बड़ा सा परीक्षा का परिणाम का घोटाला हुआ है, तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ, अभी जांच पड़ताल चल रहा है। नहीं, घोटाला नहीं हुआ, इसके बाद लोग कैसे पकड़ाए? लोग तो पकड़ाए ना, देखे ना, बहुत जगह से आया। इसमें मंत्री का क्या दोष है? मंत्री का दोष इसीलिए है कि आपको बहुत महत्वपूर्ण पद मिला है, वो मजाक के पद नहीं है, वो पूरे देश की जनता के भविष्य की बात है। आपको उसको, उस पद की गरिमा को, उसको ख्याल करना हमेशा हमेशा। जिसने आज शपथ लिए थे संविधान की, उस संविधान के पद चिन्हों पर नहीं चले, एक गलती है। अब यहाँ पर तो जेपीएससी के घोटाला हुआ है, पूरी तरह से एकदम साक्ष्य। इसमें यहाँ जेपीएससी घोटाला में झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रमुख नेता, कुछ निर्दलीय विधायक, माने यहाँ पर राजनीति करने वाले प्रमुख लोग इसमें सम्मिलित हैं, जिसके कारण देखिए कि यहाँ के छात्रों के बात को नहीं सुना जा रहा है। तो हम उसी प्रकार हम यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको हम यहाँ इस्तीफा मांगते हैं जेपीएससी के मुद्दा पर। यहाँ शिक्षा मंत्री का तो पता ही नहीं चल रहा है। वही उसी बात तो कर रहे हैं हम। शिक्षित लोगों के पास जाते हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोगों के पास जाते हैं, तो लोग बोलता है
यहाँ शिक्षा मंत्री हम लोग को मालूम ही नहीं चलता है। वो शिक्षा मंत्री जो है सुदीप सोनू को बना दिया गया, ऐसा बोला जाता है। अब प्रमुख शिक्षा जो मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री रखे हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय के जानते हैं क्या नाम है? मानव संसाधन मंत्री। मानव का संसाधन की बात है और शिक्षा प्रमुख संसाधन में आती है, जो कि शिक्षा को जानकर यहाँ पर उसको प्रमुख पद पर प्रमुख व्यक्ति को नहीं बैठाया गया। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। इसीलिए शिक्षा मंत्री अभी जो मुख्यमंत्री अपने पास रखे हुए हैं उनके नेतृत्व में हुआ है, तो उनको सीबीआई जांच का आदेश देना चाहिए यदि सच में वो निष्पक्ष बात करते हैं, यहाँ आदिवासी मूलवासी के विकास की बात करते हैं। तो आपसे सवाल रहेगा कि सोनम वांगचुक को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उस पर कुछ लोग देशद्रोही का भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वो देशद्रोही जब कोई व्यक्ति आम व्यक्ति की लड़ाई जब लड़ता है, सामने खड़ा होता है, तो उस पर पूंजीपति द्वारा लोगों को किसी न किसी रूप से हमला किया जाता है। वो सोनू वांगचुक को देशद्रोही के नाम से हमला किया जा रहा है, कभी जाति के नाम से आएगा, कभी धर्म के नाम से आएगा। हमारा कहने का मतलब है कि जो सोनम वांगचुक जो है उनकी मुद्दा क्या है, उनकी लड़ाई क्या है? लोगों को, छात्रों को न्याय मिले। तो इसमें अगर कोई भी व्यक्ति चाहे विदेशों से भी आवाज उठाए तो हमारे लिए यहाँ मूल बात को रख रहा है, तो हमको उस बात को एक्सेप्ट करना होगा, उसको समर्थन करना होगा। वहाँ पे जो सीजेपी प्रोटेस्ट कर रहा है वो लोग भी जो है कि बोला जा रहा है कि वो लोग कोई दूसरे पार्टी के समर्थन में ये चीज़ों को कर रहे हैं। दूसरे पार्टी वाले लोग जो हैं उनको फंडिंग कर रहे हैं ताकि वो जो वहाँ के जो राज्य सरकार है दिल्ली के, साथ ही जो केंद्र सरकार है उसको विरोध कर सके वो लोग। देखिए, बात वो कुछ भी बोले नहीं मालूम हमको। बात है कि नीट परीक्षा में धांधली हुआ है ना, परीक्षा पत्र लीक हुआ है ना, तो आज परीक्षा पत्र लीक हुआ है, धांधली हुआ है, तो उसको प्रकाशित कीजिए पूरी तरह से, और जो लोग दोषी जिसको पकड़े हुए उसको कड़ी सजा दे दीजिए। और इसके बाद जो लोग की मांग है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में हुआ है, तो धर्मेंद्र प्रधान को हटा देना चाहिए मंत्रिमंडल से, दूसरे को स्थापित करना चाहिए। तो राज्य का जो झारखंड राज्य का जो शिक्षा मंत्री, क्या उसको भी इस्तीफा देना चाहिए? एकदम पोस्ट देना चाहिए शिक्षा मंत्री को। कौन है यहाँ का शिक्षा मंत्री? यहाँ का शिक्षा मंत्री का तो मुड़ी और पैर और मुड़ी का पते नहीं है कौन क्या है। मैंने यहाँ बहुत दुर्भाग्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी मंत्रालय को प्रकाशित नहीं की गई, प्रमुख जगह नहीं दी गई। ये बहुत बड़ी झारखंड के लिए दुर्भाग्य है। इसलिए यहाँ तत्काल एक शिक्षा मंत्री, किसी भी मंत्रिमंडल के विधायकों के सदस्य को स्थापित किया जाए ताकि उसे जनता सवाल पूछ सके, उस पर एक प्रमुख जिम्मेवारी आए। अब मुख्यमंत्री अपने पास रखे हुए हैं, कुछ पद दिए हुए हैं सुदीप सोनू को, तो अब उसमें लोगों को मालूम नहीं चलता है कौन क्या है। अभी 4 लाख बच्चे यहाँ मैट्रिक पास किए हैं, अभी 4 लाख मैट्रिक पास किए हैं, जिसमें मात्र 2.5 लाख बच्चों का नामांकन हुआ है और बच्चे भटक रहे हैं। अभी बहुत सारे विद्यालय जो है अपने सीट को व्यवस्था के अनुसार अपने सीट सभी संकायों को बढ़ाने के लिए हजारों बार आवेदन दे चुके हैं, झारखंड इंटर काउंसिल से लेकर शिक्षा परियोजना तक, लेकिन कोई बात को अभी तक नहीं रिजल्ट आया है। आज रविवार है, अभी तक नहीं आया है। अब खुद मैं भी उसको लेकर लगातार मतलब झारखंड इंटर काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनके पास गए, इस बात को रखा था। फिर अभी सेक्रेटरी मतलब 20 दिन के बाद अभी आए हुए नियुक्ति हुआ है। यहाँ के एक विधायक हैं, तेज तरार विधायक के नाम से जाने जाते हैं, टाइगर जयराम महतो, वो भी गए थे वहाँ पे प्रोटेस्ट में और बढ़ चढ़ के भाषणबाजी भी किए हैं। कैसे देख रहे हैं आप उसको, क्योंकि बहुत सारे लोग उनका विरोध कर रहे हैं? देखिए, जयराम महतो दिल्ली गए, दिल्ली छात्रों के लिए बात को रखे, लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, हमारा राज्य में हमारे छात्रों के जो अधिकार छीना जा रहा है उस बात को जयराम महतो एक शब्द नहीं बोले हैं, एक शब्द नहीं कभी बोले हैं कि इसे यहाँ के जेपीएससी जो पीटी परीक्षा का परिणाम जो हुआ है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार है, इसको लेकर कभी नहीं बोले। जबकि इसी मुद्दा को लेकर उनको विधायक बनाया गया, इसी मुद्दा को लेकर ना युवाओं ने विधायक ने बनाया। तो झारखंड के हित को बात को नहीं लेकर वो दिल्ली जाकर एक वो अपने आप में क्या बोलते हैं राजनीतिक वाहवाही लेने के चक्कर में वो ऐसा किए हैं। उनकी अपनी जिंदगी है, वो कहीं भी जाए उड़ जाए, ऐसे भी बहुत उड़ते हैं वो, इसलिए ज़्यादा उड़ने से क्या है कि पैर हाथ भी टूट जाएगा,
इसीलिए हम बोलते हैं कि इसे पैर हाथ टूट जाएगा तो जनता की सेवा नहीं होगा। इसीलिए हम उड़ने से ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसे कम से कम यहाँ झारखंड के बातों को और झारखंड के लोगों के समझे। हवाई जहाज़ में उड़ रहे हैं आजकल, तो हवाई जहाज़ में उड़ने से पहले हम बोलेंगे थोड़ा धरातल पर भी देखा कीजिए। यहाँ भी लोग बहुत आशा की उम्मीद के साथ आपके साथ देख रहे हैं, और राशि के साथ में क्यों नहीं देख रहे हैं? इसलिए नहीं देख रहे हैं कि वो किसी न किसी बैसाखी के माध्यम से आया हुआ है, चाहे पार्टी के बैसाखी हो, पूंजी के बैसाखी हो। लेकिन जयराम महतो तो यहाँ से आम जनता के बैसाखी से आए हुए हैं। आम जनता जो किसान है, मजदूर है, ठेला गुमची, विदेशों में ढांगर करने वाला लोग, किसान खेत में काम करने वाला, उस नौजवान जो घर से 20 रुपया मिलता है विद्यालय जाने के लिए, चाहे कॉलेज जाने के लिए, उस 20 रुपया में बचाकर 10 रुपया जयराम महतो के विधायक बनाने में योगदान दिया, उस लोगों का है। लेकिन एक बात नहीं बोलना, इस तरह के आंदोलन नहीं करना। हमको लगता है कि कहीं जेपीएससी में जयराम महतो तो कहीं तो उसमें भी तो उनका कोई घपला तो नहीं हुआ। जिस तरह से राज्यसभा वो खेल किया है, अभी तक लोग को पता नहीं चला, लेकिन मुझे पता है रांची से लेकर धनबाद तक उनकी माल पहुंच जा रहा है। ऐसे बिना सबूत का आरोप लगाना अच्छी बात नहीं होती है। सबूत के आरोप लगाना, अब जो हम बोल रहे हैं वो लोग समझेंगे। अच्छा, आप जेपीएससी को लेके पुतला दहन भी किए थे और सैकड़ों छात्रों के साथ में, आगे क्या करिएगा आप? देखिए, हम पुतला दहन करने के बाद सरकार ने बात नहीं मानी, तो शिक्षा मंत्री यहाँ हम खोजते गए 2 बार, मुख्यमंत्री के 1 बार लेटर दिए, 1 बार सुनू को, तो बाहर हैं बोले। फिर इसके बाद हम पश्चिमी निजी क्षेत्र में यहाँ के राज्यपाल महामहिम, उनके पास एक आवेदन दिया मैं कि आपसे भेंट करना चाहता हूँ और इस बात को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई किया जाए, सीबीआई जांच की मांग किया जाए। इसको लिखकर दिए हैं राज्यपाल को। अभी तक हमको मिलने का समय नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ऐसा है कि इस आंदोलन वो चलते रहेगी किसी न किसी रूप से। अभी देखिए 22 तारीख को कुछ छात्र लोग कर रहे हैं, और इसके बाद क्या करेंगे, हर एक जगह छात्रों को हम कम से कम चेताने चाहेंगे कि तुम्हारा नौकरी बिक रहा है। इस नौकरी बिकने के चलते आपको आवाज़ उठाना होगा, और आवाज़ उठाने के साथ में शिक्षा मंत्री एक किसी न किसी विधायक दल के सदस्य को बताने का प्रयास करवाएंगे कि किसी को बनाया जाए, और आइंदे से कभी जेपीएससी में इस तरह का घोटाला नहीं किया जाए, जिसके कारण जो वर्तमान के यहाँ जो चेयरमैन है जेपीएससी के, उसको तत्काल उनको बर्खास्त किया जाए। इस रूप में कार्य करेंगे हम। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।